डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 19 मौत का दरवाजा। शहर के सबसे अंधेरे कोने में, जहां कानून की परछाई भी नहीं पहुंचती, छायामार्गी का सामना एक दुर्दांत अपराधी से हुआ जिसने अपने नाम से ही डर का साम्राज्य बना रखा था। यह व्यक्ति था अजगर, जो न केवल एक क्रूर अपराधी था, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम भी था। अंधकार में छुपा दुश्मन। विराज को सूचना मिली थी कि अजगर शहर के बाहर एक पुराने कारखाने में हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी डील करने वाला है। यह मौका है अजगर को रोकने का, विराज ने मन ही मन सोचा। वह अपनी बाइक पर चुपचाप कारखाने की ओर बढ़ा। उसका हर कदम सतर्क था, क्योंकि वह जानता था कि अजगर जैसे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में एक भी गलती उसकी जान ले सकती है। कारखाने का भयानक माहौल। पुराना कारखाना एक खंडहर की तरह दिखता था, लेकिन उसके भीतर की हलचल कुछ और ही कहानी कह रही थी। अंदर दाखिल होते ही विराज ने देखा कि अजगर के आदमियों ने चारों ओर भारी हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था। यह लोग किसी बड़ी योजना में जुटे हैं, विराज ने सोचा। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से कमरे पर पड़ी, जहां अजगर अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठक कर रहा था। पहला हमला। छायामार्गी ने चुपचाप अजगर के आदमियों को एक-एक कर बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया। उसकी चपलता और रणनीति ने उसे अब तक सफल बनाए रखा था। लेकिन तभी उसके कदमों की आहट ने एक गार्ड को सतर्क कर दिया। अलार्म बजाओ, कोई अंदर घुसा है, गार्ड ने चिल्लाते हुए अलार्म ऑन कर दिया। पूरा कारखाना गूंज उठा और अजगर के आदमियों ने तुरंत अपनी पोजीशन संभाल ली। अजगर का सामना। अजगर ने अपने विशाल कद और डरावनी आवाज में कहा, छायामार्गी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की? लगता है तुम्हें अपने मास्क के पीछे छुपकर खुद को बहुत ताकतवर समझने की गलतफहमी है। विराज ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारे पापों का अंत करने आया हूँ। तुम जितने भी हथियार जमा कर लो, तुम्हारी हार तय है। यह सुनकर अजगर ठहाका मारकर हंसा और अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। जीवन और मृत्यु का खेल। अजगर के आदमियों ने चारों तरफ से छायामार्गी को घेर लिया। गोलियों की बौछार और धमाकों के बीच विराज ने अपनी गति और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई जारी रखी। वह किसी तरह अजगर तक पहुंचा और उससे सीधे भिड़ गया। अजगर का बल विराट था। वह छायामार्गी पर भारी पड़ रहा था। तुम जैसे नकाबपोश ही इस शहर की समस्या हो, अजगर ने कहा, जबकि विराज ने मुश्किल से उसके हमलों से बचते हुए जवाब दिया। समस्या तुम्हारे जैसे अपराधी हैं, जो मासूमों की जिंदगी नष्ट कर देते हैं। मौत के दरवाजे पर। लड़ाई के बीच अजगर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए विराज को एक ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। विराज किसी तरह बचा, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। तुम्हारा अंत आ गया है, अजगर ने कहा और बंदूक तान दी। विराज ने अपनी अंतिम ताकत जुटाते हुए एक धुआं बम का इस्तेमाल किया और वहां से बचने की कोशिश की। धुएं में खोते हुए वह कारखाने के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। सहयोगियों की मदद। घायल अवस्था में विराज ने सिया को मैसेज किया, सिया, मुझे मदद की जरूरत है। मैं बुरी तरह घायल हूं। सिया और राहुल तुरंत उसकी लोकेशन पर पहुंचे और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। सिया ने उसे प्राथमिक चिकित्सा देते हुए कहा,
तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। अजगर कोई साधारण दुश्मन नहीं है। वह तुम्हें खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अंतर्द्वंद्व। अपने ठिकाने पर आराम करते हुए विराज के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूं? अगर आज मैं मर जाता तो क्या मेरी कोशिशें बेकार जाती? यह विचार उसे तोड़ने लगे, लेकिन साथ ही उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। अगली रणनीति। अगले दिन विराज ने अजगर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सिया और राहुल की मदद ली। हमें इस बार सावधानी से काम करना होगा। अजगर को हराने के लिए उसकी हर चाल का पता लगाना जरूरी है, विराज ने कहा। उन्होंने अजगर की योजनाओं को समझने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। विराज ने मौत के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी ताकत और हिम्मत को फिर से परखा। अजगर के खिलाफ यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। क्या विराज अगली बार अजगर को हराने में सफल होगा? क्या वह अपनी जान जोखिम में डालकर शहर को बचा पाएगा? यह जानने के लिए कहानी आगे बढ़ेगी। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।